कबीर जी वीर रस के लाइन में भूमिका का भाव देहलन कैसे भैया बता। जब वतन मांगता हमसे कुर्बानियां, अरे हमने हंस हंस के गर्दन कटा ही दिया। जंग सतयुग कहो चाहे द्वापर कहो, अरे हर समय अपना जलवा दिखा ही दिया। जब भी माता ने हमको पुकारा सुनो, सर पर कफन लेके झंडा तिरंगा, अरे जुर्म कब तक सहेंगे वो सुन लो जरी, हम मिलाकर चलेंगे हम कंधा से कंधा। जब राजशाही प्रथा चलती थी वो समय का हम बात गावे जाते हैं। ये धन धरती हमारी थी, 85% के लोगों का ये सब कुछ था। मूल निवासी चवर वंश, यदुवंश, नागवंश, मेरे साथियों इन्हीं लोगों का था। लेकिन कुछ विदेशी आकर के इस देश पर पूरी तरह से हावी हो गए। लेकिन मेरे साथियों जब तक लोग सहत में तबले सहत में, लेकिन जहिया खून गरम हो जाई तो जे जुर्म करत है वो करी ऊपर का वही अब उहे जानी। तब वीर भावना कई बिरहा गाव जाती और वीर रस का लाइन लग गई। कैसे भैया गजल में अंदाज लग गई आवत तनी। यह संकेत है भैया हमार कि मैं ना जब हुस्न हूं, कि मैं नाज़िब हुस्न हूँ, अरे तू मेरा एहतराम करो। हे नील भैया, अरे जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। वीर रस का बिरहा में वीर रस का लाइन लग गई। जवानों के जज्बे पर इतिहास समर हो गया। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यही बदे कवि जी भाव देलन, कितना बढ़िया भाव देलन डल्लू भैया। जिगर फौलाद का, अरे जिगर फौलाद का, अरे जिगर फौलाद का, अरे सीने में शेर रखता है। अरे काल से लड़ने की कुवत दिले रखता है। काल से लड़ने की कुवत दिले। भैया हो ये हमें से बिरहा की स्टोरी का शुरुआत लग गई। कैसे आवत है? अरे इतिहास अमर है जिनका, गुणगान जमाना करता है। वीरों का सदा अखाड़ा, इतिहास है बेचारा। फिर बागी वो बहादुर, लगते हैं बीच बागी। समर की भूमि में लगते हैं वीर बहादुर। बजाते वीर डंका, बजाते वीर डंका, इसमें न कोई शंका। ये सही है। बहादुरों की आवाज को बुलंद करते हुए कवि जी एक एक लाइन बढ़िया से लिखे हैं। जज्बा भरी लाइन, लोहा से लोहा लड़ता है, विद्वता से जब विद्वता
लड़ती है तो एक अलग पहचान बनता है। आखिरकार ये भैया अपने अपने छोटे छोटे राज्य में राजा बन करके राजशाही प्रथा को चला रहे हैं सब। एक ऐसा समाज जिसे हम राजभर समाज कहते हैं। आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए, वो आपके राजपाट के लिए जो लड़ा उसी को लोग राजभर कहे। एक कहानी मैं सुना रहा हूं। श्रावस्ती जिला, यही उत्तर प्रदेश का एक जिला। मेरे साथी वहीं के रहने वाले राजा सुहलदेव के बाप का नाम बिहारी मल था। बिहारी मल राजभर के पास 4 बेटा। पहले बेटे का नाम रुद्रमल, दूसरे बेटे का नाम बागमल, तीसरे बेटे का नाम रुद्रदेव और चौथे बेटे का नाम सुहलदेव। और बेटी एक है जिस बिटिया का नाम अंबा है। 5 परिवार में फूल बिहस रहे हैं। बाबूजी राज दरबार में बैठल हुआ समझावत में, ए बेटा जे गरीबन का, जे दुखियन का मदद करेला, कहीं रन बन में रही हो बेटा, हमेशा आजाद रही, आबाद रही। लोग जयकारा करत हम, चारों लड़का बगल में खड़ा हुआ। वाह मालिक, ऐसन राजा सबके दे, ऐसन सम्मान सबके मिले। भैया हो बाबू, आखिरकार बाबू बचवन के सामने एक बात कहला का संकेत लगलावा। अरे झूलनिया का गुजवा, अरे झूलनिया का गुजवा, अरे टूटल हो राजा, अरे जवानिया में दरिया छूटल हो राजा, जवानिया में। ए सुरेश भैया, बड़ भाई का फर्ज निभावेला। दिल में हमेशा यह भाव होला कि आजीवन रिश्ता ही कायम रहे। मेरे साथियों, कहा जाला कि न मारल ठीक है न मुआवल ठीक है, जबरी बोला के सतावल ई खराब है। भैया हो बाबू, लेकिन कभी जी कितना बढ़िया लाइन लिखला, का लिखला है बा? अरे एकता में चमके, हे भैया, अरे एकता में चमके, अरे जवानी ये बेटा है, अरे हमार बतिया ले बमानी हो बेटा। ए बेटा, एक ठे लकड़ी अगर केहू के देबा तो तोड़ दे, लेकिन हमारे बात सुना ध्यान से। अगर एक जगह कई ठे लकड़ी के रख देहल जा तो बोझा हो जाई, और वो बोझा के उठावे बदे 2-4 लोग लगी हैं, तब कपारे पर चढ़ी। हमार बात सुना बेटा, कहीं भी रहिहा लो तो एकता बना के रहिहा, एक संगे रहिहा। रुद्रमल बागमल, रुद्रदेव सुहलदेव के बाबू बिहारी मल राजभर समझावत हुआ, जानत हुआ का समझौला संकेत लगल भैया हमारा बा। रनवा में बन जाई हा हीरवा तूफान हो, अरे तोड़ दे बा दुश्मन का छनवे गुमान हो, छोड़ दे बा दुश्मन का। अरे तोहरा संग यार भंगी, हे भैया तोहरा संग यार भंगी तानी हो हीरवा, हमार बतिया ले बा पानी हो हीरवा, हमार बतिया ले बा। इधर देखा, धीरे धीरे बच्चे सयाने हो गए। बाबू बहुत खुश समय, राजपाट बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रजा भी खुशहाल है। 1000 ईस्वी
से लेकर 1100 ईस्वी के अंदर ही मोहम्मद गजनबी भारत पर चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई कहाँ किया? सोमनाथ मंदिर पर आया और जब देखा है सुंदरता को, वहां सारी व्यवस्था को देखा, मूर्ति को देखा तो घबरा गया। अरे मूर्ति नहीं, सोना है, हीरा मोती है, जवाहर है। यहाँ 1-2 करोड़ नहीं, अरबों खरबों का यहाँ धन है। मेरे साथियों, तुरंत पुजारी को बंदी बना लेता है। जयपाल, आनंदपाल, ये राजा, ये लोग थे, इनको जबरी जो है कि बंदी बना लिया। बंदी बना करके चारों तरफ से पहरा लगवा दिया। थोड़े ही समय में मंदिर का तोड़ फोड़ कर दिया। हल्ला मचली, चर्चा चारों तरफ फैले लगल। और ये चर्चा जब सुनला राजा सुहलदेव तो कहला कि हमरे भगवान का अपमान, हमरे पुजमान का अपमान सह न पाई। मेरे साथियों, हाई देखा आखिरकार मोहम्मद गजनबी का कैसन चर्चा है। तर्ज लगल भैया, कौन तर्ज है? कौनो मेहरारू या अपन बात बताओ थी अपने सास के विषय में। का बतौला सवा कि कोरी कहा तरिया, कि कोरी कहा तरिया, अरे सासू दही अरे जम्मावली, कि अमृत डाल ली जो रनवा राधा हो, काधा मन मोह। कि गजनबी मुहम्मद पापी, अरे गजनबी मुहम्मद पापी, अरे घात किया घातिया, लूटे आके भारत का खजनवा, पापी हो हर दिन करे अत्याचार। अरे सोमनाथ मंदिर का लुट लिया खजनवा, अरे दिन दिन गजनबी का बढ़े लगल मनवा। अरे भारत बदे बन गईल दुश्मनवा, पापी हो हर दिन करे अत्याचार। भैया हो, अतिका ज्यादा न बरस ना, अतिका ज्यादा न धूप, अतिका ज्यादा न बोल ना, अतिका ज्यादा न चुप। सोचिए जरा, अति के बाद अंत ही होता है। मालिक सही निर्णय लेते हैं। दुनिया के मालिक त्रिपुरारी जिन्हें अड़भंगी कहा गया, महेश कहा गया, जितना नामों से नवाजा जाए सब कम है। प्रभु का माया डोलल, यहां से लूटपाट तो किया ही है, और जब घर गया तो बीमार पड़ गया। सकुशलात करने के लिए उसका भांजा मशहूर सलार मेरे साथी आता है। मामा का पैर छू के कहलस कि मामा आखिर का बात है? आज जब यहाँ का व्यवस्था अपने मामा का देखलस, हई सारा खजाना धन दौलत तब पगला गल। मामा इतना धन संपत्ति कहाँ कैसे? ओकर मामा बतावे लगल कि भारत में खजाना है रे बाबू, धन का खजाना है, धन का पिटारा है। अब तो करे दिमाग में बात धस गई न मसूद सलार के। भांजा है, सोच रहा है कि कब जाई और लूट के हमहू लेके आई। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं, 1 लाख की सेना बनाया मसूद सलार और भारत पर चढ़ाई कर दिया। जब भारत पर चढ़ाई कैलस हो बाबू, तहाई देखा राजा सुहलदेव का जब शरीर गर्म न हो गई, जवाब देने के लिए तैयारी बनाने लगे। जब तैयारी बनौला तो बिरहा में टेरी में भाव लगल, भैया हमारा आवत। अरे मर्यादा कैसे भारत के जाइए, मर्यादा कैसे भारत के जाई, अरे अवनी काप गई अंबर लेता
मर्यादा कैसे भारत के जाई, अवनी काप गई अमर लेता अंगड़ाई, मर्यादा कैसे भारत के जाई। शरीर में आग लगल हो धीरज भैया, ये लगा वाली एगो तर्ज लगल भैया हमारा बताओ। अरे दादा हमें बुलावे ना हो, कि दादा हमें बुलावा पानी के बहानवा हो सजनवा, कैसे जाई बहार वाला। भैया हो आई देखें, जब तक सुहलदेव राजा सेना तैयार करते, हारे हुए राजाओं से संधि करते, और तब तक मसूद सलार पहुंच गया, उड़ैचा दुर्ग पर हावी हो गया और इनके छोटे भाई को जबरी बंदी बना लिया। खबरी आके सूचना दिया कि भैया सुहलदेव, अरे भैया सुहलदेव तोरे भैया के मसूद सलार जो मुस्लिम परिवार से है, विदेशी है, आकर के आपके भाई के दुर्ग पर किला पर चढ़ाई कर दिया है। इतना नहीं, उनके राजपाट को अपने कब्जे में कर लिया है। तगर जे वीर बहादुर ना हो, तगर जा वीर बहादुर हाथे ले कटारिया हो जुबरिया, जब न बची है या नरिया। अरे तसब ही राजा मिल गए भाई, क्षण में कैले पीर चढ़ाई, कैसे दुश्मन बच के जाई, रण में यार पार हो जाई। सगर सेना लेके ना हो, सगर सेना लेके चलना, तेरी घर जाओ जुबरिया, जब न पति है या नरिया जा। सगर सेना लेके चलना, एक लाख सेना पर 3 लाख सेना सजा करके मेरे साथियों राजा सुहलदेव, राजा सुहलदेव चारों तरफ से मसूद सलार के सैनिकों को घेरवा लेते हैं। बोलते हैं मसूद सलार, देखना चाहते हैं मेरी ताकत को तो देख ले, नजर घुमा के एक बार नजर घुमा के देख ले, तेरी औकात तेरे समझ में आ जाएगी। अब तो मसूद सलार जब घूम के ताकत है तो देखा था कि अरे बाप रे बाप, ये हमारे सेना पर भारत का सैनिक हावी हमें। सोच रहा है अब क्या करूं, अगर भगूंगा तो भी मारा जाऊंगा। मेरे साथियों चारों तरफ से हाई देखा, राजा सुहलदेव के साथ जितने राजा गए थे सब ललकारत हमें, मारा भैया ये देरी मत करा। राजा सुहलदेव कहते कि इतना जल्दी घबराने की बात नहीं है, पहले बैरी को डराए, पहले बैरी को धमकाए, इसके बाद उसको इतना बोटी बोटी काटा जाएगा कि इसके समझ में आ जाएगा कि हम दूसरे के वतन में जाकर कैसे जबरी करते हैं। अरे भैया बाबू आखिरकार चारों तरफ से सेना कैलाश का पहपट में भाव लगल आ जाता। अरे चारों तरफ से, अरे चारों तरफ से, अरे दूध गईले जवानवा सनवा ना जाई। अरे चारों तरफ से दूध गईले जवानवा सनवा ना जाई। अरे बच के कैसे जाई है दुश्मनवा सनवा ना जाई।
मसूद सलार देखता है, गनगन गनगन कांपे लगल, फिर भी तलवार हाथ में लिया है और राजा सुहलदेव के भाई को बंदी बनाया है। और राजा सुहलदेव की सेना सैनिक चारों तरफ से घेरे हैं, लेकिन हिम्मत देखिए मसूद सलार का कि राजा सुहलदेव के छोटे भाई का एक कमीना टुकड़ा कर देता है। राजा सुहलदेव ललकारते हैं, इन कमीना को छोड़ना नहीं है, इस कमीने को छोड़ना नहीं है, लेकिन हम मारेंगे, इसे हम जरूर मारेंगे। अरे देख कैसे ना मकसूद पापी, अरे गईला तब घबराई हो, अरे अब ना गलती हो हमसे, अरे माफ करा तू भाई हो। अरे ये करल बात भैया का मरनवा सनवा ना जाई, अरे घर में बिरवा कई दहला तू फनवा सनवा ना जाई। भैया आखिरकार सुहलदेव राजा जब तलवार ऊपर उठौला हो भैया, तर तर पसीना हो था भैया सामने, भैया का सर कटल, छोटका भैया छटपटात में, लेकिन अपने सैनिकों को रोक करके राजा सुहलदेव कहते घबराना नहीं है, इसको बोटी बोटी करना है, एक एक सैनिक को हम चुन चुन मारेंगे, चाहे वो पतला हो, चाहे मोटा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। अब तो मसूद सलार का सैनिक घबरात हुआ कि हमन का जान खतरा में हो गई, जीवन लिया के फंसा दे हलस, लेकिन नहीं, बीच में मसूद सलार के सैनिक, चारों तरफ से सुहलदेव राजा के सैनिक, एक दो सैनिक नहीं, 1 लाख सैनिक पर 3 लाख सैनिक सामने खड़ा है, शरीर में एकदम आग लगल है। राजा सुहलदेव गरजत हुए, आज जैसे ही राजा सुहलदेव गरजत हुए, वैसे ही राजा सुहलदेव का तलवार गरजत है। कैसे गरजत है? आल्हा में भाव लगल भैया आ जाता। अरे राजा सुहलदेव जी कहा तलवरिया, जकरे धारिया में खाली बरसे लयंगा, रान में बहाय दे बखूनावा के धारिया। सुहलदेव राजा का गर्जना सुन के सारे सैनिक मसूद सलार के तीतर बितर होना शुरू करते हैं। कहीं हाथी भाग रही है, कई घोड़ा भाग रहे हैं। मेरे साथियों, चारों तरफ से तितर बितर, अब तो अकेला पड़ा दिखाई पड़ा रणभूमि समर में। मसूद सलार राजा सुहलदेव पास में जाकर कहते हैं कि बोल मसूद, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मेरे साथियों, जे जहां भेटायल
जंगल में, झाड़ी में, पहाड़ के नीचे, जहां भी जैसे भेटाल सबकर कत्ल कर देहल गल हो भैया। एक आदमी गलती करता है लेकिन मारे जाते हैं बहुत लोग। भैया राजा सुहलदेव वही मसूद सलार को अधमरा कर दिए, रण समर भूमि में छोड़ दिए। बोल, तूने मेरे भाई को मार दिया, जन्नत मिल गया रे पगला, लेकिन तुझे मैं अधमरा छोड़ के जा रहा हूं, यहां तुम्हें चील, कौवे, कुत्ते खाएंगे। तू अपने मौत का नजारा देखेगा रे कमीना। देख ले मौत क्या होती है, तड़प तड़प के मरेगा, पानी बिना मरेगा, मसूद मरेगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बाबू हो, भैया हो, उस समय राजा सुहलदेव का सभी लोग जयकार कैलस का खड़ी लाइन में भाव लगल भैया हमारा बा। अरे गुजल जयकारा, अरे गुजल जयकारा सुहलदेव का नममा, अरे जके पूजा ला जहनवा निराला कममा। देश फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ। जब अंग्रेजन का गुलाम भल भैया, वो समय जरूरत पड़ल कि के संविधान लिखी। सबके यहाँ लोग गए लेकिन कोई संविधान लिखने वाला नहीं। यही दलित समाज का बेटा, दलितों का हीरो, कानून का पैगंबर बाबा साहब के पास लोग गए तो हंसने लगे। बाबा साहब किस आजादी की बात करते हैं? दोहरी आजादी की बात करते हैं। आप गुलाम हुए तब ना आपको समझ में आ रहा है कि आजादी क्या होती है, गुलामी क्या होती है। जब आप राज कर रहे थे तो आपको क्या मालूम, लेकिन आप जब गुलाम हुए तब आपको समझ में आ रहा है कि गुलामी क्या होती है। सबसे पहले इस देश में आर्य आए, इसके बाद मुस्लिम आया, मुस्लिम के बाद अंग्रेज आए। आर्य आए तो हम में, आप में, सब में लड़ा करके भाई से भाई का ही कत्ल करवा दिए, उस राजपाट पर हावी हो गए। आज जब मुसलमान आए तो तेगा तलवार लेकर आए, और इन लोगों का भी बाप निकल गए, अंग्रेज बंदूक पिस्टल लेकर आए। झगड़ा होके 100 मीटर ओहर केहू टेढ़ सोच बोले गोली मार दे लम्बे से। अब अंग्रेजन के लोग देख के डराए लगना। बात मामला वहां पहुंच गया, देश आजादी लड़ाई मुकाम पर पहुंच गई, बंटवारे की बात होना शुरू हो गई। लेकिन संविधान लिखेगा कौन? संविधान की बात आई तो यही दलित परिवार का बेटा जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा गया, कभी जी लिखना का लिखना जावा। अरे दहिया गुलाम इहो रहल हिंदुस्तान हो, अरे बाबा साहब भीम लिख दिया संविधान हो। राजा सुहलदेव के इतिहास को जब पढ़ेंगे तो एक दो नहीं 20 राजा इस देश में राज करते थे। वाह वाह वाह। देश गुलाम हुआ तो संविधान की जरूरत पड़ी, तो यही दलित परिवार का बेटा संविधान लिखा। तब जा करके ये पानी पीने का अधिकार, कुर्सी पर बैठने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, महिलाओं को जो सम्मान बाबा साहब ने दिया, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी अधिकार बाबा साहब ने ही दिया। जितना अगर बखान किया जाए तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। बाबा साहब दुनिया के देव में जैसे महादेव को लोग मानते हैं, विद्वानों में सबसे बड़ा विद्वान, इस धरती पर सबसे बड़ा विद्वान अगर कोई हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। यही बदे कहल गल गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम लाल जी पावन
कथन करे विजय फौजी लागेगी सुहावन। अरे मर्यादा कैसे भारत के जाई, अरे विजयी नंदलाल के संग में केशव दादा मर्यादा